ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो योगा एंड हेल्थ की पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे थे, जिसमें आगे आपके टॉपिक्स आते हैं आपके पंच महाभूत और पंचकोश। तो इन दो टॉपिक्स के पीवाईक्यू हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिसंबर 2018 में पूछा गया था। किस कोश में अविद्या का क्रम से ह्रास होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप अविद्या नष्ट होती जाती है, वो कौन सा कोश है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये दिया गया था। तो कोश मैंने आपको बता रखा है कि आवरण होते हैं, कि जैसे कि हम शरीर के ऊपर कपड़े पहन लेते हैं एक के ऊपर एक, अभी सर्दी का मौसम भी है, तो एक के ऊपर एक हम कपड़ों की क्या बनाते हैं, लेयर्स। तो ऐसे ही शरीर के जो आवरण हैं, जो लेयर्स बनी हुई हैं, उनको हम कोश बोलते हैं। सबसे अंदर वाला जो स्थूल शरीर है हमारा, हड्डियां हैं जिसमें बाकी सारी स्ट्रक्चर्स हैं, तो पहले नंबर पर अन्नमय कोश आ जाता है, सबसे अंदर वाली लेयर है, यानी कि सबसे शरीर के जो नजदीक है। पर उससे बाहर जो अन्नमय कोश के ऊपर भी एक लेयर है जिसको हम प्राणमय कोश बोलते हैं। फिर प्राणमय कोश के ऊपर भी एक लेयर आती है जिसको हम मनोमय कोश बोलते हैं। और मनोमय कोश के ऊपर जो लेयर है वो विज्ञानमय कोश। और लास्ट में आपकी आनंदमय कोश बोला गया है। तो ये पांच कोश आपके शरीर के बताए गए। तो इसमें अविद्या अविद्या का क्रम से जो ह्रास होता है वो होता है विज्ञान में कोश में। वी प्लस में ज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान। जिस कोश के जागृत होने पर विशेष ज्ञान की अनुभूति आपको होती है, या फिर विशेष ज्ञान की प्राप्ति जिसमें हो जाती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उस, और वो भी विशेष ज्ञान की, तो अविद्या जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो विज्ञान में कोशिश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण रूपेण तनाव मुक्त अवस्था किस कोश के स्तर पर प्रकट होती है? यानी कि पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री स्टेट। तो चार ऑप्शन है इसमें, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश। तो जब भी स्ट्रेस फ्री होंगे हम, तो हम खुश होंगे। खुश होंगे यानी कि हम आनंद में होंगे। ठीक है, यानी कि सारे स्ट्रेसेस जितने भी लाइफ के हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। तो वो अवस्था हमारी लास्ट वाले कोश में आती है, जिसको हम बोलते हैं आनंदमय कोश। कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। फिर दिसंबर 2022 में पूछा गया था कि आपे, जिसको हम जल भी बोलते हैं, की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आकाश, वायु, भू, काल, अग्नि। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना था। ये पंच महाभूत से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और पंच महाभूत की जो उत्पत्ति होती है वो क्रम से होती है, यानी कि सीक्वेंस से होती है। और वो सीक्वेंस क्या है? पहले आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश के बाद वायु की, वायु के बाद अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि के बाद जल की उत्पत्ति होती है, और जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं उत्पत्ति की, तो अगर बात करें वायु की उत्पत्ति की, तो बस एक ही कंपोनेंट इसके ऊपर है, यानी कि आकाश की उत्पत्ति किसकी हो जाएगी? वायु की। और जब आकाश की उत्पत्ति पूछ लें तो ये हुई है ब्रह्म से। ठीक है। और अगर पूछे अग्नि की उत्पत्ति, तो अग्नि के ऊपर अब दो महाभूत आ गए हैं, आकाश भी और वायु भी। तो यानी कि जो वायु अग्नि की उत्पत्ति हुई है वो वायु महाभूत भी है उसमें, और आकाश महाभूत भी इसमें आ जाएगा। और अगर जल से पूछें तो अग्नि भी इसमें आ जाएगी, वायु भी इसमें आ जाएगी, और आकाश भी इसमें आ जाएगा। और अगर पूछता आपसे पृथ्वी की उत्पत्ति, तो ऊपर वाले चारों एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। जल भी आएगा, अग्नि भी आएगी, वायु भी आएगी, और आकाश भी आएगा। तो अब इसने पूछा है जल की, तो जल में आपके आकाश, वायु और अग्नि।
तो ए, बी और ई, ये तीन ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस बार पूछ लिया इसने जल की, हो सकता है दोबारा जब रिपीट करे क्वेश्चन तो पृथ्वी की पूछ ले, या फिर अग्नि की, या फिर वायु की, या फिर आकाश की भी आपसे पूछ सकता है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन अब आपके लग जाएंगे। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। फिर अगला है, दो कॉलम दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना था। एक लिस्ट में आपके दिए हुए हैं पंच तत्व, यानी कि पंच महाभूत दिए हुए हैं, और दूसरे में दिए हुए हैं पंच कोश। तो कौन सा किससे रिलेटेड है? तो जब भी हम बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की, तो जो सीक्वेंस आ जाती है इसमें, वो क्या रहेगी कि अग्नि कौन से कोश से रिलेटेड है, ये आप याद कर लेंगे इसमें, कि जो अग्नि तत्व है वो रिलेटेड होता है आपके मनोमय कोश से। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी रिलेटेड होती है अन्नमय कोश से। पृथ्वी से ही सारे अन्न उत्पन्न होते हैं, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। जो आकाश होता है, ये होता है आनंदमय कोश, कि जब सारी चीजें क्षय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वो आनंदमय कोश होता है। और जल जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है प्राणमय कोश को। और जो एक बच गया है आपका, महाभूत में बच गया है वायु, और कोश में बच गया है विज्ञान में कोश। तो वायु विज्ञान में कोश को रिप्रेजेंट करती है। तो अब देखते हैं इसमें कि एक आपका हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड आपका एक ऑप्शन में ही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। मैच द लिस्ट के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेवन्थ यूनिट से, तो ये आपको ध्यान रखनी है सारी चीजें। अगला क्वेश्चन आता है कि दो लिस्ट इसमें भी दी हुई है। एक में दिया हुआ आपका पंच तत्व बोल लो, या फिर पंच महाभूत बोल लो। और एक में दिया हुआ है इसकी तन्मात्रा। तन्मात्राएं हर एक महाभूत की अलग अलग होती हैं, पांच ही होती हैं। तो जो जल महाभूत की तन्मात्रा होती है, जल हमारा रस को रिप्रेजेंट करता है। वायु स्पर्श से, कि वायु त्वचा पे टच होती है तब आपको फील होता है कि वायु भी चल रही है, यानी कि स्पर्श को रिप्रेजेंट करती है। आकाश जो रिप्रेजेंट करता है वो शब्द को। और अग्नि रूप को रिप्रेजेंट करती है। जो आंखें होती है वो अग्नि महाभूत प्रदान होती हैं, तभी हम किसी रूप को, किसी आकृति को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है इसमें। और जो एक बच गया है इसमें, पृथ्वी। पृथ्वी रिप्रेजेंट करती है स्मेल को, कि जैसे ही बारिश की बूंदें पृथ्वी के ऊपर पड़ती हैं तो बहुत अच्छी उसमें से खुशबू आती है पृथ्वी से। ठीक है, तो गंध को रिप्रेजेंट पृथ्वी करती है। तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट का फोर, यानी कि डी। तो फर्स्ट का डी आपका एक ही ऑप्शन में है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड का आ जाएगा आपका सी, थर्ड का ए, और फोर्थ का हो जाएगा बी। फिर सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ऑप्शंस जो हैं थोड़े से चेंज कर दिए हैं। तो ये वायु महाभूत अभी करके आए हैं हम, स्पर्श को रिप्रेजेंट करेगा। जल महाभूत रस को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि महाभूत रूप को रिप्रेजेंट करती है। पृथ्वी महाभूत गंध को करता है। तो अब इसमें से पृथ्वी ऐड कर दिया है और आकाश को हटा दिया है, तो ये अलग ही क्वेश्चन बन गया। तो इसी तरह से थोड़ा सा माइनर सा चेंज किसी क्वेश्चन में करते हैं, और हर बार ये रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। तो ए का आपका थर्ड है, तो ए का थर्ड आपका दो ऑप्शंस में है। बी का आपका फर्स्ट है, तो दोनों में ही बी का फर्स्ट है। सी का आपका फोर है, तो सी का फोर आपका सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 10 10 20 20 सेकंड के क्वेश्चन ही है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में उसका टाइम ये बचा लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी क्वेश्चन लग जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एक लिस्ट में आपके दिए हुए हैं पंचकोश, और दूसरी लिस्ट में उसके दिए हुए हैं कार्य बोल सकते हो,
या फिर उसके फंक्शंस या फिर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है शरीर में, ये बोल सकते हैं। तो सबसे अंदर वाला सीक्वेंस में जब मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, यानी कि अन्नमय कोश की लेयर होती है। उसके बाद आता है प्राणमय कोश, प्राण के बाद मनोमय, मनोमय के बाद विज्ञानमय, और विज्ञानमय के बाद लास्ट में आनंदमय कोश आता है। तो इस हिसाब से, तो आनंद का तो, आनंदमय कोश का तो आनंद लिखा ही हुआ है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। मनोमय कोश लिखा है तो मन को रिप्रेजेंट करता है। अब अन्नमय कोश ये स्थूल शरीर को रिप्रेजेंट करता है। मनोमय कोश ये हमारा सूक्ष्म शरीर को रिप्रेजेंट करता है। प्राणमय कोश ये शरीर को ऊर्जा देता है। तो ये हो जाएंगे इसमें, यानी कि ए ऑप्शन का आपका हो जाएगा फोर। ए का फोर आपका दो ऑप्शन में दिया हुआ है। बी का आपका हो जाएगा थर्ड। तो बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, बी ऑप्शन में। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट का भी समय इसमें पूरा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये तो मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो लगने में ये 5 सेकंड का 10 सेकंड का क्वेश्चन मुश्किल से है। ठीक है, तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है कि ये बाकी क्वेश्चंस का आपका टाइम बचा देंगे। जो भी मुश्किल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो उनमें आप 1 सेकंड, 2 सेकंड या फिर 1 मिनट ज्यादा ले सकते हो सोचने के लिए, विचार करने के लिए। ठीक है? तो ये थे आपके पंच महाभूत और पंचकोश से पीवाईक्यूज। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी को ओम।